बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तीन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है जी। पहली आइडेंटिटी क्या है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इनको हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। और इनको प्रूव करने के लिए हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखें, ए के सामने हमने ए लिया है, ठीक है। बी के सामने बी लिया है और सी के सामने सी लिया है। ये ए बी और सी ये लेंथ ऑफ साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड्स है। तो ये याद रखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये ए इधर जा सकता है, ए इधर जा सकता है, बी इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जहाँ कहीं भी हो पॉइंट, आपने ये करना है कि ए के अपोजिट हमेशा ए लेना है, बी के अपोजिट हमेशा बी लेना है, सी के अपोजिट सी लेना है। बस फर्ज किया यहाँ अगर ए होगा तो इसको हम ए लेंगे, इसकी लेंथ को ए लेंगे। अगर यहाँ फर्ज किया बी आ जाता है तो ये बी लेंगे, ठीक है। इधर अगर ए आ जाता है तो ए इसको लेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप इसकी लेंथ लें, ठीक है, तो लेंथ कौन सी होनी चाहिए? यानी ए के सामने हमेशा ए, बी के सामने हमेशा बी और सी के सामने हमेशा सी लें। अगर इससे हटकर आप लेंगे तो फिर आपकी बात दुरुस्त नहीं होगी, आप गलत कर जाएंगे। तो इस लिहाज से इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इनको हमने प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लेने हैं। बेसिक तीन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू सी ओवर बी। साइन थीटा किसके बराबर आएगा? ए ओवर बी। और टेन थीटा किसके इक्वल आएगा? क्या? ए ओवर सी। ये यानी इनको हम यूज करके जो है वो यानी ये प्रूव करेंगे। अब इसमें देखें कि अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? फार्मूला क्या बनेगा? इन दी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा जी? ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दोनों कर सकते हैं। तो अब ए सी किसके बराबर लिखा हुआ हमने? बी स्क्वायर आ गया। और ए बी किसके बराबर लिखा हुआ है? ए बी सी के बराबर लिखा हुआ है, सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, हमने इसको लिख लिया, ठीक है जी। अब इसमें मुख्तलिफ साइड्स से जब हम इसको साइड्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फार्मूले आते चले जाएंगे। सबसे पहले हम यानी बी से यानी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, तो ज़रा उसके स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा जी?
बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब देखें यहां ये 1 आ गया। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं सी ओवर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ए ओवर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ऊपर हमने देखा हुआ कि साइन थीटा किसके बराबर है, ए ओवर बी, ठीक है, तो ए और बी हमारे पास है। इसी तरह कास सी ओवर बी है, ठीक है, तो इसके बजाय उसकी कीमत हम लिख लेंगे, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, ठीक है जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक है, उसकी जो है वो मुख्तलिफ लेंथ हमने लिए, ए के सामने ए लिया, बी के सामने बी लिया, सी के सामने सी लिया, तो यहां से हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी लिख ली। तो क्या लिखी है, cos जो है वो सी ओवर बी के बराबर है, sin ए ओवर बी के बराबर है, और tan ए ओवर सी। तो फिर हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल किया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है वो पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इसी तरह इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम 1 कर दें, तो इसी को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, सी से, सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, और तीसरी साइड से डिवाइड करेंगे तो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है जी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है। अब हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो क्या आ गया जी, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, बी ओवर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें बी ओवर सी किसके बराबर होता है, बी ओवर सी वैसे ये cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, सी ओवर बी, ठीक है, सी ओवर बी है ना, तो ये आ गया उसका उलट, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है वो इसका मतलब है बी ओवर सी के बराबर, यही है ना। तो इसकी जगह बी ओवर सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब देखें ए ओवर सी किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, तो लिहाजा इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब एक साइड रह गई है, वो कौन सी है, ए, तो इसको भी हम वही इक्वेशन लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब देखें
ये इसको आप लिख सकते हैं बी ओवर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ओवर ए का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बी ओवर ए किसके बराबर होता है? ये ए ओवर बी तो साइन होता है, तो बी ओवर ए उसका उलट है कोसिकेंट। तो क्या आ जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी ओवर ए यानी ए ओवर सी जो है वो tan होता है और सी ओवर ए इसका उलट है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गई तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है जी, ये तीन आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर ली है। ये एक तो इसका प्रूव भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये चीजें आई हैं। ठीक है, इसके लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल किया और इससे ये तीनों आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव हो गई। और ये आपने इनको याद रखना है। ये आगे जो एक्सरसाइज है उसमें ये आइडेंटिटीज जो है ये फार्मूले इनको कह सकते हैं कि ये यूज होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको याद होंगे तो अगली एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकेंगे। तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, इसके साथ साथ कुछ चीजें मजीद भी आपने याद रखी है। एक तो ये कि यानी आपने ये tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? हमेशा sin थीटा ओवर cos थीटा के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। tan थीटा हमेशा sin थीटा और cos थीटा के बराबर होता है। इसी तरह cot थीटा अगर होगा तो वो इसका उलट होगा, यानी cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह sin थीटा की जगह आप 1 ओवर कोसिकेंट लिख सकते हैं जरूरत के मुताबिक, या 1 ओवर कोसिकेंट अगर कहीं मौजूद है तो उसकी जगह sin थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह cos थीटा जो है वो बराबर होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के। ठीक है जी, 1 ओवर सीकेंट थीटा। इसी तरह एक चीज और जो है वो याद रखने की है। मसलन ये जो पहला फार्मूला है ये देखें क्या आया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें से इसका रिजल्ट हम ये भी निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी जहां कहीं sin स्क्वायर थीटा हो उसकी जगह ये चीज हम लिख सकते हैं, और जहां कहीं ये मौजूद हो उसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी ये भी आपने याद रखना है। यानी इसी फार्मूले से, यानी अगर cos स्क्वायर थीटा मालूम करना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मालूम करना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। अब एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। पहला सवाल क्या है? 1 ओवर 1 प्लस cos थीटा, 1 ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस cos थीटा। अब देखें इसमें एलसीएम का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या है? 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो एलसीएम इस रकम को डिवाइड करेंगे,
एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। इसी तरह इससे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाला कैंसिल होगा, ये वाला बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है जी। अब देखें ये भी cos थीटा माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा जी 2 ओवर, अब नीचे देखें a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला बनता है कि नहीं बनता, तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, फार्मूला बन गया। तो अब क्या आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 ओवर sin स्क्वायर थीटा, 2 ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब देखें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा जो है वो कोसिकेट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा कोसिकेट स्क्वायर का थीटा के बराबर होता है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा 2 कोसिकेट स्क्वायर थीटा, 2 कोसिकेट स्क्वायर थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है ना इसकी, यही साबित करना था। मसला है क्लियर हुआ ना कि कैसे किस तरीके से किया हमने, एलसीएम का तरीका इख्तियार किया है। यहां जाके ये यहां जाके 1 प्लस और 1 माइनस, ये फार्मूला बन गया 1 स्क्वायर cos स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिखा, और इसको अलग अलग करके लिखा, 2 अलग कर लिया, 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा अलग कर लिया, तो 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा को कोसिकेट स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी है। sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है जी। अब इसमें कोई मसला नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो हल नहीं होती। ठीक है, राइट हैंड साइड को हम लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है जी इसकी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है जी। अब इसकी जगह ये देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी 1 के बराबर। ठीक है, तो अब sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं जी sin स्क्वायर थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये sin थीटा के इक्वल आ गया विच इज लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 माइनस secant स्क्वायर थीटा, 2 माइनस secant स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखें यहां लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड की 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ठीक हो गया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है ना,
तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो क्या आ गया जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपने फार्मूला पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब tan की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हाल है, और लिख सकते हैं कि नहीं, देखना इसी फार्मूले से हमने निकाला। ठीक है, क्योंकि हमारी नजर यहां होनी चाहिए कि यहां हमने पहुंचना है, तो इसके लिए फिर tan को हमने खत्म करना है किस तरीके से, tan की जगह उसकी कोई वैल्यू रखनी है, तो tan की जगह हमने क्या वैल्यू रखी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्यों, माइनस है तो अंदर वाली अलामत चेंज है, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉमन है और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ठीक हो गया। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ये भी है, 1 प्लस कॉस थीटा ये भी है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह प्लस वाला कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा यहां भी है यहां भी है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको होल स्क्वायर को हम हल करेंगे, देखें कैसे हल होगा। 1
प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा का, ये भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का आता है, तो ये आ जाएगा क्या, प्लस 2 cos थीटा, ये आएगा ना, तो यही आएगा ना, 2ab की जगह यही आएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस 2ab 2 cos थीटा, ab की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह 1 है और b की जगह cos थीटा, नीचे फार्मूला है 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब ये देखें, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया ना, तो ये आ गया 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओवर sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब इसको यानी उस तरफ हम जाएंगे, ये इसको आप लिख सकते हैं इस तरह 2 ओवर sin स्क्वायर थीटा, ये जो 2 है ये अलग कर लिया, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2, इसी तरह cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं। अब इसको आप दो दोनों में से कॉमन ले लें, दो दोनों जगह है ना, तो ये आ जाएगा 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा जो है वो कोसिकेट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कोसिकेट स्क्वायर थीटा, कोसिकेट स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा होता तो वो tan के बराबर होता है, तो ये उसका उलट है, तो लिहाजा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये प्रूव हो गया विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, तो बाकी इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम इसको कवर करेंगे।